नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। बढ़ते हैं अभी की ताज़ा खबरों की ओर। कानपुर मंडलायुक्त पूरे मंडल में जितनी भी सरकारी कार्यालय हैं वहां अचानक पहुंचकर वहां की कार्यशैली और कर्मचारियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आते जाते रहते हैं। कल मंडलायुक्त राजशेखर अचानक से श्रम कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे तो कई कार्यालय में कई प्रकार की खामियां पाई, जिसमें से 136 कर्मचारियों में 36 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद उन्होंने कई निर्देश जारी किए। देखिए रिपोर्ट। मंडलायुक्त राजशेखर कल अचानक से श्रम कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे तो कई कार्यालय में कई प्रकार की खामियां पाई, जिसमें से 136 कर्मचारियों में से 36 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। साथ ही निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कार्यालय में उपस्थिति पंजिका पत्रिका का अवलोकन काफी दिनों से नहीं किया गया है और प्रभागों में रखी हुई कई पुरानी पत्रावली में वीरिंग नहीं हुई है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शासन द्वारा कोविड हेल्प डेस्क, थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर सहित स्थापित किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे, किंतु निरीक्षण के समय प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नहीं पाया गया। साथ ही बहुत से कर्मचारियों एवं बाहरी आगंतुकों द्वारा मास्क धारण नहीं किया गया है। निरीक्षण के बाद मंडलायुक्त ने कई निर्देश जारी किए, जिन्हें 3 दिन के अंदर पूरे किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी की ओर कदम बढ़ा रहे कानपुर शहर में मेट्रो के दूसरे फेज के निर्माण के लिए बड़े चौराहे पर किए गए ट्रैफिक डायवर्जन का ट्रायल पूरा हुआ। 5 फेज में ट्रायल को पूरा किया गया। छोटी मोटी दिक्कतों को नजरअंदाज कर डायवर्जन पर मोहर लगा दी गई और आज से 2 साल के लिए डायवर्जन लागू कर दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर में आज से 2 साल के लिए डायवर्जन लागू कर दिया गया है। डायवर्जन रूट पर सहूलियत के लिए ट्रैफिक व स्थानीय थाने की पुलिस के साथ मेट्रो की तरफ से मार्शलों की तैनाती की जाएगी। ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए 5 फेज में ट्रायल किया गया। निर्माण के दौरान बड़ा चौराहे से फूलबाग की ओर जाने वाला रूट 2 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। फूलबाग से बड़े चौराहे की ओर आने वाले वाहनों को मॉल के सामने से ही गुजारा जाएगा। इस तरह के डायवर्जन प्लान के साथ यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। आपको बताते चले कि ट्रैफिक पुलिस ने मेघदूत तिराहे वाया कलेक्ट्रेट रोड से चेतना चौराहे की ओर जाने वाले भारी वाहनों पर रोक लगा दी है और सिर्फ दोपहिया वाहन, ई रिक्शा व हल्के वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। आगे अगर डायवर्जन प्लान में कोई कमी मिलेगी तो उसको सुधारा जाएगा। जो ये डायवर्जन का जो ट्रायल था 2 दिन का, वो पूरा हो चुका है। अगर आप फूलबाग की तरफ से जाना चाहते हैं परेड की तरफ, तो आपको फूलबाग से बड़ा चौराहा आने के लिए तो 15 फीट की एक रोड छोड़ी गई है, इधर से आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप परेड से फूलबाग की तरफ जाना चाहते हैं और बड़ा चौराहा होकर के गुजरना चाहते हैं तो यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है पूरे रूट को। ये बड़ा चौराहा से आप बाएं मुड़ के आयकर विभाग यानी चेतना चौराहा से होते हुए आयकर विभाग बिल्डिंग से होते हुए फिर आप फूलबाग जा सकते हैं। तो ये पूरा डाइवर्जन जो है 2 दिन तक का इसका ट्रायल किया गया। ट्रायल करने के बाद में जब इसे सफल पाया गया उसके बाद ही अब ये जो कार्य है मेट्रो का, पीछे देख सकते हैं, ये पूरी एक लेन को यहाँ से छोड़ दिया गया है और ये कार्य जो अब यहाँ पर शुरू होने वाला है और 2 साल के लिए ये जो डाइवर्जन का रूट रहेगा वो कनपुरियों के लिए अब पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर। राहुल गांधी ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि आरएसएस बीजेपी की अपनी एक विचारधारा है और कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। कांग्रेस यानी कि महात्मा गांधी, आरएसएस यानी कि गोडसे। राहुल गांधी अपनी बातों से क्या साबित करना चाह रहे हैं, आइए हम भी सुनते हैं। आज देश में आरएसएस की, बीजेपी की सरकार है और इनकी आइडियोलॉजी जो है, इनकी जो विचारधारा है और हमारी जो विचारधारा है, अलग विचारधारा है। या एक विचारधारा देश पर राज करेगी या दूसरी विचारधारा देश पर राज करेगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता होते
मैं ये बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो कांग्रेस की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा में और गोडसे की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा में क्या फर्क है, यह हम सब के लिए एक जरूरी सवाल है और गहरा सवाल है। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।